तो किसान को कई बार ऐसा लगता था कि आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जब उसने पैसा जमा कर दिया तो उसका ऐसा सोचना होता है कि मैंने अगर समय पर लिया है और समय पर मैंने पैसा दिया है तो मेरी सब्सिडी सेम उसी टाइम पे आ जानी चाहिए या 10-20 दिन, महीना, 2 महीने बाद में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया का पार्ट था। तो उस प्रक्रिया के पार्ट को हमने छोटा करने के लिए जो किसान इस तरह के हैं तो हम उन्हें 3% वहीं पे वसूली के टाइम पे ही 3% चार्ज करेंगे बजाय 7% की। और जो सब्सिडी आएगी उसे हम तब अपने अकाउंट में सब्सिडी को अपने अकाउंट में लेंगे, इतने अपना जिला सहकारी बैंक जो है उस लोड को बियर करेगा। हमारे मिल चलेंगे, हमारे मिलों में कोई धांध, आज कोई मिल ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी पेमेंट ना करे। ज्यादातर मिलों की पेमेंट सुधरी है, ना के बराबर इक्का दुक्का कोई मिल ऐसा है जो पीछे से कोई दिक्कत में आ रहा था और उसे सरवाइव करने में भी दिक्कत आ रही है। तो टाइमली अगर आप उसे देखोगे तो वो भी आगे बेहतर स्थिति में हो जाएगा और निश्चित तौर पे आगे चलने वाले कुछ समय में आप देखोगे कि पेमेंट तो अब अपडेट हो ही जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के जिला सहकारी बैंक में है और हमारे साथ सहकारी बैंक के अध्यक्ष किशनवीर सिंह जी मौजूद से बातचीत करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया उसका मुझसे मुख्य उद्देश्य क्या था? सर मुझे आप एक बार बताइए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सरकार की मंशा है कि किसानों को पारदर्शिता के साथ जितनी भी सरकार की योजना है वो सुगमता पूर्वक उन तक पहुंचे। अभी जो हम जिस व्यवस्था के अंदर काम कर रहे थे, हम 7% किसानों से केसीसी के ऋण के बारे में बात कर रहे हैं। तो केसीसी पे हम क्या करते थे कि पहले किसानों से हम 7% चार्ज करते थे और फिर हम उनको 4% सब्सिडी की शेप में देते थे। तो जो 4% सब्सिडी हम उनको देते थे तो वो काफी देर से उन्हें मिलती थी। उससे क्या है कि किसान ने मान लो जून 25 में पैसा जमा किया, तो जून 25 में जमा करने के बाद में फिर उसके आगे वो जाएगी, हम उसके पेपर कंप्लीट करेंगे, फिर समितियों से आएंगे, फिर बैंक से जाएंगे, फिर नाबार्ड भेजेंगे, फिर आगे आएगा, फिर वापस आएगा। तो उसमें 1 साल से ज़्यादा समय, यानी कि जो जून 25 की जो जिसमें पैसा जमा किया है वो सितंबर या अक्टूबर 26 तक वो उन्हें 4% सब्सिडी वापस होगी। इसमें किसान को कई बार ऐसा लगता था कि आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जब उसने पैसा जमा कर दिया तो उसका ऐसा सोचना होता है कि मैंने अगर समय पर लिया है और समय पर मैंने पैसा दिया है तो मेरी सब्सिडी सेम उसी टाइम पे आ जानी चाहिए या 10-20 दिन, महीना, 2 महीने बाद में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया का पार्ट था। तो उस प्रक्रिया के पार्ट को हमने छोटा करने के लिए जो किसान इस तरह के हैं तो हम उन्हें 3% वहीं पे वसूली के टाइम पे ही 3% चार्ज करेंगे बजाय 7% की। और जो सब्सिडी आएगी उसे हम तब अपने अकाउंट में सब्सिडी को अपने अकाउंट में लेंगे, इतने अपना जिला सहकारी बैंक जो है उस लोड को बियर करेगा। तो इस नजरिए से हमने किसानों तक अपनी पहुंच को बराबर बनाए रखने के लिए, प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, प्रतिस्पर्धा में तो जिला सहकारी बैंक से कोई सस्ता कोई ऋण है नहीं, लेकिन किसानों को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से लाभ पहुंचे, लाभ के साथ साथ किस तरीके से उन्हें कोई कंफ्यूज ना हो, पारदर्शिता कैसे बनी रहे। तो सरकार ने सभी में ही सब्सिडी की व्यवस्था करी है, लेकिन उस सब्सिडी को पिछले दिनों से अगर लंबे टाइम से देखोगे तो सरकार ने बहुत सारी, हमारी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं किसानों के हित में इस तरीके से चलाई हैं जिनका लाभ सीधे किसानों को पहुंच रहा है। जैसे हम सभी समितियों को एक विदाउट इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट फ्री जो है वो लोन देते हैं, उस पर उतनी उनकी लिमिट हमने क्रिएट कर दी है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता ताकि वो अपना स्टॉक रखने में कोई भी समिति उन्हें कोई दिक्कत ना आए और किसानों को समय पे खाद मिल सके। ऐसा कई बार क्या होता है कि उतना पैसा वो जमा नहीं कर पाए या कोई रिकवरी उस तरीके की नहीं हुई या उनका बिका नहीं, तो हमने सभी समितियों की और पारदर्शिता के साथ हर समिति को कंप्यूटर जोड़ ऑनलाइन कर दिया गया है, किसको कितने खाद की जरूरत है, कितना किसान है, कितना एरिया है। तो आप अगर पिछले लंबे टाइम में देखोगे तो जिला सहकारी बैंक गाजियाबाद में 3 जिले आते हैं हमारे, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर, आंशिक रूप से। तो कहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि खाद पे या किसी दूसरी बातों को लेके कहीं किसी की आपस में कोई नोकझोंक हुई हो या किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन रहा हो। तो हमने उस पारदर्शिता की उसी कड़ी में ही दूसरे बैंक भी हमारे इसी उसमें प्रयास कर रहे हैं और हमने भी उसी प्रयास में जाके और एक कदम आगे करके हमने शुरू में ही क्या है कि हम अब 3% लेंगे, 4% जो सब्सिडी आएगी उसे हम अपने यहाँ बाद में उसे ले लेंगे। तो किसान को पारदर्शिता और सुगमता
बनाए रखने के लिए हमने ये करा है। और ये हर किसान तक ये आवाज पहुंच जाए, क्योंकि किसान की एक जिज्ञासा होती है कि भाई मुझे 7% देना है, 3%, क्योंकि तो अब मई और जून ये इसमें क्या होता है, हम इसे वसूली कहते हैं कि भाई जिसने जो लिया है, हमारे यहाँ प्रोविजन ये है कि जो आप केसीसी की शेप में ऋण लेंगे वो 365 दिन या 30 जून जो पहले होगा वहां आपको अपना अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जून उसमें आ जाता है पहले, तो जून जो है 30 जून तक सभी किसानों को अपना पैसा एक बार जमा करना पड़ेगा, फिर उसे अगले साल अगले उसमें फाइनेंशियल में दोबारा दे देंगे। तो इस नजरिए से करने के लिए, ताकि किसी तरीके से उनका कोई हरेसमेंट ना हो, पारदर्शिता के बनाए रखने के लिए, किसान को कोई आदमी परेशान ना करे, बीच में उसे ऐसा गलत कोई मैसेज ना जाए, तो हमने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सब किसानों तक, ताकि ये बात पहुंच जाए कि जो आपको ऋण जमा करना हो 3% इंटरेस्ट के साथ जमा करना है। जब हम किसानों के हित की बात करते हैं तो आपके अनुसार इस योजना से कितने किसान प्रभावित होंगे, कितना फर्क पड़ेगा किसानों की आमदनी पे, आय पर? किसानों की आय पे तो फर्क क्या, किसानों की तो ये जरूरत है, आय तो इससे नहीं कह सकते कि इससे आय बढ़ेगी, लेकिन किसान की एक जरूरत जो होती है वो जरूर पूरी होती है। 3 लाख रुपए का जो ऋण है, 3 लाख रुपए तक का जब हम उसे ऋण देते हैं, तो कोई भी किसान, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो 3 लाख एक किसी किसान को के लिए 3 लाख रुपए की अहमियत होती है। कई बार हम उसके पास जमीन कम है, 2 पशु भी दे देते हैं, उस पे भी करके हम उसे 3 लाख, यानी कि 3 लाख से हम ये कोशिश करते हैं कि किसी एक मझला जो किसान है उसकी जरूरत पूरी हो और वो अपना खेती बाड़ी सुगमता के साथ कर सके। अभी सरकार की मंशा है कि इस 3 लाख रुपए को, क्योंकि खेती पर लागत बढ़ गई है, कि हम इस 3 लाख की को बढ़ा के 5 लाख कर दें। लेकिन सरकार ने तो कर दिया है, मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश का अभी जो नीचे है वो उसका सर्कुलेट नहीं हुआ है और वो एग्जीक्यूशन में नहीं आया है, इसीलिए हम उसे बोल नहीं रहे हैं। जब वो कर देंगे तो 5 लाख रुपए तक होने लगेगा। तो 5 लाख एट ए टाइम अगर आप देखोगे तो किसी एक छोटे किसान के लिए एक बड़ी अमाउंट होती है, और वो उससे अपनी फसल बोने के लिए, करने के लिए, चलाने के लिए उसे सफिशिएंट अमाउंट है। जब हम किसानों के हित की बात करते हैं, सत्ताधारी पार्टी की मैं बात करूं, हमेशा विपक्ष जो है सवाल खड़ा करता है। 2014-2017 से पहले की बात करूं, जिला सहकारी बैंक किस तरह से कार्य करता था और आज की मौजूदा स्थिति क्या है फिलहाल? हमारी अगर जिला सहकारी बैंक की बात करेंगे तो जो पहले जो काम हो रहे थे पिछली सरकारों में जो काम हुआ है और इस सरकार में जो काम है वो पारदर्शिता, उसमें पारदर्शिता आई है। आप ये देखें कि हमारे अब 50 बैंक हैं, पूरे प्रदेश में 50 बैंक है, और अगर उसमें से 14 या 16 बैंक निकाल दो तो 36 बैंकों की स्थिति पिछली सरकारों में बहुत खराब रही है, यानी कि माइनस में भी बैंक जा रहे थे। और बहुत सारे उन बैंकों की वजह से, क्योंकि प्रदेश में एक कानून व्यवस्था से राज चलता है, तो हमारे ये भी बैंक जो हैं उसमें सफर कर रहे थे। आज की डेट में हमारे माननीय मंत्री जी जिस तरीके से लगे हैं, उन्होंने कोई बैंक आज ऐसा नहीं है, प्रदेश 50 बैंकों में से कोई एक ऐसा बैंक नहीं है, उनके अथक प्रयासों से, इसमें हमारे जेपीएस राठौर जी को बहुत बड़ा श्रेय जाता है, उनके अथक प्रयास से आज कोई बैंक ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट में ना हो, सिवाय एक बदायूं को छोड़ के। बदायूं का एक बैंक है जो अपनी कोऑपरेटिव में, जिनका अपना उस परिवार का, जो अपनी समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, समाजवादी वाले जो लोग हैं, उनका बैंक है वो बैंक थोड़ा सा अभी सफर कर रहा है। अगर अदरवाइज तो 49 बैंक हमारे प्रॉफिट में हैं। पारदर्शिता बढ़ी है, किसानों का ऋण बढ़ा है, भूमिहीन लोगों को ऋण दिया गया है और इसकी लिमिट बढ़ाई जा रही है। समितियों पे 10-10 लाख रुपए तक का बिना फ्री इंटरेस्ट फ्री हम आपको खाद दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। आज जितनी सब्सिडी जो पिछली सरकारों में सब्सिडी थी, कई बार क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि उस पर चर्चा करते हैं कि भाई पहले भी खाद का कट्टा इतने रुपए का था, आज भी कट्टा इतना रुपए का। हम अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करेंगे तो, और वैसे भी पिछली सरकारों के टाइम में हम देखेंगे कि एक खाद के यूरिया के कट्टे पे क्या सब्सिडी थी और आज के टाइम में क्या सब्सिडी हम दे रहे हैं, डाई पे हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, यूरिया पे हम कितनी सब्सिडी दे रही है। तो अब हमें ये पता चलता है, अगर हम उस किसान को से लिख पाए, दिखा पाए कि हम ये सब्सिडी दे रहे हैं, तो किसान को लगेगा कि सरकार बहुत कुछ हमारे पक्ष में कर रही है। आज किसी किसान को, और गाजियाबाद में तो आज आप देखो कि गाजियाबाद में तो ज्यादातर जो खाद है वो आपकी सरकारी समितियों से मिल रहा है। सारी सहकारी समितियां अच्छा काम कर रही हैं। हमारे बैंक है, बैंक के प्रॉफिट बढ़े हैं,
बैंक के खर्चे कम हुए हैं, पारदर्शिता बढ़ गई है। तो किसी भी चीज डिपॉजिट देखें, लोन दे, एडवांस देखें, तो हमने केसीसी काफी बढ़ाया है। तो सारी चीज हमने उसमें दूसरे जो किसानों के हित में ध्यान में रखते हुए अगर गांव की बात करेंगे, जिन पे जमीन है उसे केसीसी के हिसाब से दे रहे हैं, जिन पे जमीन नहीं है उनके घरौंदी में अगर नाम है तो उनको ऋण दे रहे हैं। बनाने के लिए ऋण अलग दिया जा रहा है। अगर उसे अपग्रेड करना है तो उसके लिए मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए अलग दे रहे हैं। तो बाकी नेशनलाइज बैंक से थोड़ा सा रीजनेबल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। तो जब हम खाद की बात कर रहे हैं, अभी मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, आपने तमाम खबरें देखी होंगी, जो सोशल मीडिया पे मैंने खुद भी खबरें देखी कि खाद को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मैं इन 3 जिलों की बात करूं, जैसे आपने जिक्र किया है, यहाँ खाद की स्थिति से आप कैसे निपट रहे हैं? मतलब यहाँ कोई खपत बढ़िया तरीके से है या किसान यहाँ आंदोलन नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है सबसे बड़ा इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज जो मैं पहले भी कह रहा था, यह पारदर्शिता है। किसी किसान को कितना खाद चाहिए, हमारा खाद किसानों के लिए तो सरकार का हर भरसक प्रयास रही है कि किसान को खाद समय पे मिल जाना चाहिए। कितनी खेती, हम किस तरह की खेती कर रहे हैं, उसमें कितने उसकी जरूरत है। अगर खाद मान लो किसानों ने, कई जगह मैंने देखा मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं आलू पे हमें 1 एकड़ में हमें 3 कट्टे चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं 3 ही दे देंगे। तो 3 पे ही उन्होंने फिर उसको पैमाना बना दिया कि भाई किसान को इतना 1 एकड़ पे इतना आप दे दो। 1 एकड़ पे पहले 2 दे रहे थे, फिर 3 देना शुरू करा। जो कई जगह हम प्रदेश में ऐसी भी देखते हैं, या हमारे यहाँ भी, कि जो भी आपने जो सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से देखते हैं, हमारे खाद का मिसयूज ज्यादा हो जाता है। हम खेती के एग्रीकल्चर के अलावा कुछ दूसरी चीजें ऐसी हैं, बोर्ड में काम आता है, पेंट्स में काम आ जाता है, तो कई जगह दूध में कई जगह इस्तेमाल होता है, आप लोग सब समझते हैं। तो वो जो मिसयूज है उसे रोकने के लिए सरकार ने बहुत तरीके अपनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत तरीके से खाद का मिसयूज हो जाता है। तो किसान को जो सरकार सब्सिडी दे रही है वो किसान को दे रही है। किसान की आय को बढ़ाने के लिए, खेती करने के लिए उसमें सुगमता आ जाए, वो खेती कर पाए, क्योंकि खेती करना आज के टाइम में बहुत महंगा हो गया है। तो सरकार की पूरी पारदर्शिता के साथ ये मंशा है कि किसान को किसी चीज की कमी ना हो। खाद पहली चीज, पानी सबसे पहली चीज आती है। पानी है, जमीनों की मिट्टी की जांच करा रहे हैं और खाद उसे बिल्कुल प्रॉपर मिल रहा है। बस उस पर इतना ही ध्यान है कि भाई आप जो है किसी भी जो समिति होती है, तो समिति पे आप बल्क में किसी को खाद नहीं देंगे, आप उसे देखेंगे कि उसको कितने खाद की जरूरत है, उतना खाद उसका बनता है, उतना उसे खाद दे दें। तो आप हमारे गाजियाबाद में देखेंगे कि कुछ नहीं बनता। आप अगर देखोगे बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें किस तरीके से हमारे खाद का मिसयूज हो जाता है। कई जगह हमने अभी उधर सिद्धार्थनगर में, उधर मैं सुन रहा था, आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा कि वहाँ खाद की स्मगलिंग हो जाती है। एक हमारे यूरिया बैग को ले जाके वो इधर से उधर रख देते हैं, तो उनकी एक मजदूर की मजदूरी निकल जाती है, यानी कि नेपाल में। तो इन सारी चीजों का सरकार ने भरसक प्रयास करके रोकने का प्रयास करा है, ताकि हम ऐसी विषम परिस्थितियों में किसान किसी तरीके से सफर ना कर पाए। और आज तक की स्थिति आप देख रहे हो कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब दुनिया में हाहाकार मच रहा है, तो ना आज किसान के लिए कोई बिजली पे पैसे बढ़े हैं, ना किसान के कोई फर्टिलाइजर पे पैसे बढ़ाए हैं, ना किसान के लिए किसी के केसीसी में भी अब आप देख ही रहे हो कि जो हम 7% पर लेके 4% बाद में देते थे, उस हम अब 7 के साथ दे रहे हैं। तो किसान के साथ तो सरकार खड़ी है, बस हम उसका उस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। अदरवाइज तो हमें कट्टे पर लिखना चाहिए कि हम इतने रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। जब हम उसे लिखेंगे तो पता चलेगा कि पहले हम कितनी सब्सिडी देते थे और आज हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। तो इन सब चीजों से बड़ा फर्क आता है। तो किसान अगर एज ए किसान अगर सोचो, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, आप लोग भी हो सकता है खेती से जुड़े हो, तो उस टाइम आप देखोगे कि किसान के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। आज किसान के लिए जो आप ट्यूबवेल लगा रहे हो, ट्यूबवेल में पानी दिन के टाइम में आपको मिलती है, रात को भाई लाइट। पहले तो मैंने भी खबरें सुनी है कि रात को जा रहे हैं पानी चला, रात को लाइट, रात का समय चल रहा है लाइट का। हाँ, पहले वही सिस्टम होता था कि जो वैसी लाइट आती थी हफ्ते वाली जो आती, हाँ, वो देर में रात में आती थी और दिन में जो है वैसी लाइट आती थी। वो उसका चक्र उल्टा कर दिया है। तो आज कोई भी किसान रात को जगने की जरूरत नहीं है, रात को अपने घर सोता है, दिन में अपना काम करता है। तो सरकार अपने हिसाब से बहुत कुछ कर रही है। सरकार ये भी कर रही है कि हमारी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खाद में भी जितने जो हमारे
यूज हो रहे हैं, जो भी मटेरियल इसमें यूज होता है, कि हम उसे कैसे आत्मनिर्भर बने, हम अपनी चीजें यहाँ कैसे पैदा करें ताकि दूसरे लोगों पे हमारी डिपेंडेंसी, दूसरे मुल्कों पे हमारी डिपेंडेंसी ना रहे। तो हर प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरह से कर रही है, सब तरफ से काम कर रही है। और किसानों के लिए योगी जी ने कराई है, अभी हमारी ये लिमिट बढ़ जाएगी। इवन सोचने को तो वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या किस तरीके से हम और किसान को ये जो ऋण है इसे इंटरेस्ट फ्री कर दें, वो उस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो विभाग अपनी रिपोर्ट बनाएंगे किस तरीके से, तो एकदम ऐसा है ना, पहले एक मनसा बनी तो ये कि भाई किसान को हम कैसे फेवर करें, फिर उस पर काम करा जाता है। तो पाइपलाइन में ये सारे काम हैं कि इंटरेस्ट को जो हम उसे केसीसी दे रहे हैं 3 लाख की जगह 5 लाख करने की सोच रहे हैं, 5 लाख को भी इंटरेस्ट फ्री दे सकते हैं क्या? तो इस सोच पे, जैसे हमारा पहले एलडीबी बैंक होता था, उस पर हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता था, उसका योगी जी ने कहा है कि भाई नहीं, हम उसका 6% पे हम आपको ऋण देंगे। तो ये जो इस तरीके की व्यवस्था है, सरकार हर रोज हर दिन जो उनके विभाग हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो यही काम कर रहे हैं कि भाई आप नई तरीके से आप हमें दिखाओ कि हम किस तरीके से किसान की आय बढ़ सकती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसान को खेती करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है मील पेमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। 2017 के चुनाव से लेकर अब की मैं अगर बात करूं, काफी बेहतर स्थिति है। अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि इस बार हमें सरकार बनी तो हम 24 घंटे में गन्ने का भुगतान जो है 24 घंटे में किसान के बैंक खाते में कर देंगे। देखो, कोई भी पेमेंट सरकार तो कराएगी तो मिल मालिक के थ्रू ही करेगी, बिल्कुल, है ना। जब सरकार हमारी आई थी, मैं किसान होने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जब सरकार आई थी तो हमें भी लगता था, लेकिन वे मिल किस स्थिति में थी। जब हम कोऑपरेटिव बैंक में आए हैं तब हमें ये पता चला है कि पहले किसानों पे कितने मिल मालिकों पे कितना बैंकों का कर्जा होता था। तो कोई बैंक उस टाइम ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे टाइम सरवाइव करने की स्थिति में था। तो हमारी जो सरकार है वो अगर किसान को फ्रेंडली ट्रीट कर रही है तो वो इन उद्योगों के लिए भी फ्रेंडली उसे ट्रीट करना ही पड़ेगा, तभी तो उद्योग आएंगे। अगर मान लो पेमेंट की बात है तो पेमेंट में वो वायबिलिटी कैसे बनेगी, वो एक पूरी योजना के तहत होगी। उन्होंने अगर ये बात कही है कि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित मानो कि हमारी सरकार उससे 2 कदम और आगे काम करके दिखाएगी। अगर वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो है, आप ये समझो कि केंद्र और प्रदेश दोनों जगह हमारी सरकार है। अगर वो एक ऐसी योजना क्योंकि कोई भी काम योजना पे होगा ना, तो उससे बेहतर योजना हमारी होगी। अगर वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो हम उसे कर पाएंगे, ये भी निश्चित मानो कि हम उसे कर पाएंगे। दूसरा, हमारे मिल चलेंगे, हमारे मिलों में आज कोई मिल ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी पेमेंट ना करे। ज्यादातर मिलों की पेमेंट सुधरी है, ना के बराबर इक्का दुक्का कोई मिल ऐसा है जो पीछे से कोई दिक्कत में आ रहा था और उसे सरवाइव करने में भी दिक्कत आ रही है। तो टाइमली अगर आप उसे देखोगे तो वो भी आगे बेहतर स्थिति में हो जाएगा। और निश्चित तौर पे आगे चलने वाले कुछ समय में आप देखोगे कि पेमेंट तो अब अपडेट हो ही जाएगी। पेमेंट में कोई इश्यू नहीं है। जो वो कह रहे हैं वो अच्छी बात है, उनकी अच्छी राय है, मैं तो उसे अच्छी राय मान रहा हूँ, लेकिन वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप ये मानो कि हमारी सरकार ने वो सुन ली और सुन के उस पर काम हो रहा होगा। तो अगले सेशन में कहीं ना कहीं आपको उसका नजर भी आएगा कि कुछ ना कुछ इस पे बेहतर हुआ है। वो कर पाए या ना कर पाए, हमारी सरकार हम जरूर करेंगे। ये स्थिति है।